नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज बात करेंगे यूपी पीसीएस 2025 के ऊपर। और कैलेंडर में हम सबको पता है कि यूपी पीसीएस का पेपर है और वो अक्टूबर माह में है। एग्जाम थोड़ा दूर पड़ गया है तो जाहिर सी बात है एक निष्क्रियता जो है ना वो सबके अंदर आ गई है। सक्रिय का तो उनके अंदर भी नहीं है जिनका आरओ की परीक्षा है, दोनों परीक्षाएं हैं फिर भी, क्योंकि आरओ का डेट ही नहीं है। अब इस बीच में क्या हो रहा है ना, वो किसी के नहीं हो पा रहे, ठीक है। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आरओ की तैयारी करें, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि यूपी पीसीएस की तैयारी करें। यूपी पीसीएस की तैयारी करें तो कैसे करें। खैर, आज हमारी बातचीत यूपी पीसीएस के ऊपर है। मैं कोशिश करूंगा कि अभी एटलीस्ट आप में थोड़ी जो जान बाकी है उसमें हवा दी जाए ताकि आप लग जाओ। एक चीज समझो मेरे भाई, एग्जाम डेट आपका दूर है, चलो मैंने मान लिया। क्या परीक्षा का सिलेबस इतना है कि आप 5 महीने में प्री कम मेंस खत्म कर दो, कि 2.5 महीने पहले आप प्रीलिम्स पढ़ना स्टार्ट करो और प्री और मेंस के बीच में 3 साढ़े 3 महीने का टाइम मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अभी डेट नहीं आया है तो अगले कैलेंडर में मेंस का डेट आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है, क्या उस 3 महीने में सब कुछ खत्म हो जाएगा? क्या 2.5 महीने अंतिम का जो है उसमें फिर आप प्रीलिम्स का रिस्क लेंगे? तो कभी भी आप लास्ट का देखो, आप क्या करते हो, आप बोलोगे ना कि सर आपने ये बताया था, मैंने किया और नहीं आया, फॉर एग्जाम्पल। तो समझो मेरी बात भाई, मैं जब चीजों को लास्ट लेके जाऊंगा, एकदम लास्ट आप लेके जाओगे तो मैं भी शॉर्टकट्स पे जाऊंगा। कभी भी मैं तो वही बताऊंगा ना जो अंतिम के 2.5 महीने में आप कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता है अंतिम के 2.5 महीने में आपको सब कुछ करना है। आपने साल भर करेंट अफेयर नहीं पढ़ा, आपको उसी समय पढ़ना है। आपने साल भर पीवाईक्यू नहीं लगाई, आपको उसी समय लगाना है। आपने साल भर कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, उसी समय पढ़ना है। तो मैं कहूंगा ही कहूंगा आप फला विषय को मत पढ़ो, आप फला विषय को मत पढ़ो, आप ये मत करो, आप वो मत करो, केवल इतना सा पढ़ लो। बाद में क्या होगा, आप जाहिर सी बात है वो 50 पेज 60 पेज 70 पेज की जो नोट्स आएंगे उन पे आप ट्रस्ट करोगे, ठीक है। तो हमको क्या ना, फिर हमको शॉर्टकट्स पे भरोसा करना पड़ेगा, इस चीज को समझो। और शॉर्टकट्स के भरोसे रिजल्ट में बताऊं, अगर 100 लोग शॉर्टकट्स के भरोसे तैयारी करेंगे तो रिजल्ट उसमें से केवल 2 को मिलता है। जिनकी थोड़ी सी पहले से नॉलेज थी उनको मिल जाता है, ठीक है। लेकिन बाकी उन्हीं को मिलेगा जो थोड़ा सा हार्डवर्क भी किए थोड़ा पहले। केवल और केवल दिमाग में रखना है कि हम स्मार्ट वर्क के पीछे नहीं पड़ेंगे कि भाई हम अंतिम 2 महीने में स्मार्ट वर्क करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। आजकल स्मार्ट वर्क का बहुत गंदा मजाक बना हुआ है, ठीक है। हमेशा उसके साथ एक टर्म्स है ना जो हार्ड वर्क, उसको लगाओ। उसका सब्स्टिट्यूट कुछ भी नहीं है मेरे भाई, कुछ भी नहीं है। आप एक बार लगा के देखो। आपको कहो कि सर मुझे फला सब्जेक्ट नहीं आता है, आर्ट्स वाला कहते मुझे साइंस नहीं आता है, विश्वास मानो यूट्यूब पे कई सारे टीचर्स की अच्छी क्लासेस पढ़ी है। आप एक बार साइंस में 50 घंटे लगा, 40 से 50 घंटे, 2 घंटे लगाओगे तो 25 दिन में खत्म हो जाएगा। 3 घंटे लगाओगे तो आपका लगभग हम कह सकते हैं कि 16-17 घंटे में खत्म हो जाएगा। तो 16 से 17 दिन में खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब है लगाओ तो 50 घंटे खर्च करने के बाद आके बात करो कि तैयार हुआ कि नहीं हुआ। और सिंपल तरीका क्या है, आप मार्केट से, अब तो पैटर्न बदल गया है, तो नया पेपर सबके थोड़े टफ क्वेश्चन आ गए हैं। लगाओ, अगर आपसे लग रहे हैं तो मेंस आप चंगा। अच्छी कोई सब्जेक्ट ना, हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। जैसे यूपी का टारगेट क्या है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी तैयार करना, और यूपी गवर्नमेंट अगर इन्वेस्टमेंट सबमिट ना कराए, यूपी गवर्नमेंट अगर कौशल अभियान पे काम ना करे, तो जाहिर सी बात है फिर कैसे $1 ट्रिलियन होगा। तो आपका लक्ष्य है तो बैकअप में आपको तैयारी चौतरफा करनी पड़ेगी। हम लास्ट में टारगेट ईयर हमारा 2027-2026 से स्टार्ट करेंगे तो 27 में थोड़ी मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हम लोग कि देख, एग्जाम डेट को लेके बहुत ज्यादा निश्चिंत मत बनो, ठीक। अब समझो करना क्या है। आपको हमेशा खासतौर पे ये स्ट्रेटजी आप वो सब लोग फॉलो करना जिनका आरओ भी हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बार एहसास करो, एक बार एटलीस्ट थोड़ा सा काम करके देखो, आपको लगेगा भी हाँ काम हो गया। अपनी समय का, जिसका देखो आरओ की परीक्षा दी हो बट उनका फोकस यूपी पीसीएस भाई, उनको नहीं चाहिए समीक्षा अधिकारी, वो ठान के बैठे बनेंगे तो बनेंगे केवल पीसीएस में, तो नहीं बनेंगे, ठीक है। तो उनके लिए मेरा ये सिंपल रहेगा, देखो जीएस का जो आपका पेपर है कि पीसीएस में, प्रीलिम्स में, मेंस की भी बात करते चलेंगे, आपका जीएस की रोल बहुत ज्यादा है, ठीक है। जीएस का रोल बहुत ज्यादा है, इसमें कोई नकारने वाली बात नहीं है। तो हमको एटलीस्ट अपनी 3 सब्जेक्ट पे पकड़ बनानी होगी। कम से कम कितने सब्जेक्ट? 3 सब्जेक्ट। और इन 3 विषयों पे छोटा मोटा नहीं, आपको कॉन्सेप्चुअली, आपको फैक्चुअली, इन दोनों ही प्रकार के से आपको तैयार होना पड़ेगा। और हमेशा अपने टेबल पे, इस बार जब आप हिस्ट्री पढ़ो तो इस बार के पेपर में आए हुए हिस्ट्री के क्वेश्चंस की एक पीडीएफ रख लो, डेली दिमाग में रखो। जब हम संबंधित टॉपिक पढ़ रहे हैं तो देखते हैं कि इस बार कैसे क्वेश्चंस बने थे, ताकि हम अपनी जब तैयारी करें ना स्टार्टिंग ड्यूरेशन से, तो उसी फॉर्म में जाके करें। पहली बात, 3 सब्जेक्ट वो कुछ भी हो सकते हैं, जिसमें से मैं ये कहूंगा आप सबसे कि
किसी को भी हिस्ट्री बोलिंग रखते हो भाई, आप केवल कहा जाता है ना कि कथनी में विश्वास मत करो। हिस्ट्री कौन कहता है बोरिंग है भाई? कुछ फैक्ट्स याद करने इसके लिए बोरिंग है? कितने फैक्ट्स के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और वही मैक्सिमम जो फैक्ट्स आते हैं वो वही फैक्ट्स आते हैं जो आपको पता रहने चाहिए, कंफर्म मैक्सिमम। आप इसमें भी चलो भाई, कम से कम आप मॉडर्न हिस्ट्री को तो इतना भयानक करो जिसका कोई तोड़ ना हो। आपको कॉन्सेप्ट में तो मजा आता है ना, कॉन्सेप्चुअली एंशिएंट मॉडल तैयार करो। आजकल तो कॉन्सेप्चुअली भी क्वेश्चन आ रहे हैं, बट मैं यही कहूंगा समय है तो क्या कॉन्सेप्ट क्या फैक्ट, आप चीजों को खत्म करो, पढ़ते चलो। विश्वास मानो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री खत्म की है, एंशिएंट हिस्ट्री की 2 क्लासेस हो गई हैं, आ चुकी है आपकी स्ट्रेटजी की क्लास की। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसके बाद आपकी एंशिएंट हिस्ट्री की 3री क्लास अपलोड कर देंगे। आप बस 2 महीने का समय दो, केवल मेरे साथ जितना टॉपिक करते हैं आप उसी टॉपिक को जो क्लास करा दी है उसके बाद से जाके किसी भी बुक से पढ़ लो। ज्यादा नहीं, आपको 10 से 20% पढ़ना पड़ेगा, आपका काम हो जाएगा। और उसके बाद से उसी चीज का मैक्सिमम रिवीजन करो। हिस्ट्री के बाद से एक जो सब्जेक्ट आप अच्छी करो, उस सब्जेक्ट का नाम है जियोग्राफी, ठीक है। जियोग्राफी को अच्छी करो, ये 2 सब्जेक्ट। आप देखो, आप बुकलेट पढ़ने के चक्कर में किसका किसका ना पढ़ो। इकोनॉमी की बुकलेट नहीं देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी की बुक नहीं पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इकोनॉमी के क्वेश्चंस आपको दिक्कत नहीं करेंगे, ये अभी भी आप अपने उन पुराने सोर्सेज पे, ठीक है, जिससे आपका भरोसा आप थोड़ा थोड़ा लोग कह रहे हैं उठ गया है, करो, ठीक। दूसरी बात, यहां पे इन्वायरमेंट इकोलॉजी, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, इस पे भी भरोसा आप वहीं करो, आए हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तीसरा, इंडियन पॉलिटी, क्वेश्चंस वहां से आए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चौथा, आपको दिमाग रखना होगा जनरल साइंस, क्वेश्चन पूर्वावलोकन से आए हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि पिछली बार की तरह 100% आए या 90% 80% आए, लेकिन थोड़ा कम आए हैं इस बार मेनली जो आपका देखोगे वो हिस्ट्री ज्योग्राफी। पहले भी पूर्वावलोकन से केवल 45 से 50% आता था, ऐसा नहीं कि हाँ, बस जो कैंसिल हुआ आरओ का पेपर था और जो इसके पहले वाला 2024 वाला, हम लोग कह सकते 23 वाला जो यूपीपीसीएस का पेपर था, उसमें ज्योग्राफी की संख्या ज्यादा थी, पूर्वावलोकन से फंस जा रहे थे, ठीक है। उसमें उसके पहले ऐसा था कि क्वेश्चंस की संख्या कम थी, ठीक है। इस बार टफ भी बन गया, और इस बार जो चेंजिंग देखने को मिला वो करेंट अफेयर में भी देखने को मिला था। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी, इसके साथ आप कोई इनमें से एक प्रिय सब्जेक्ट, इसमें मैं बोलूंगा इकोनॉमी को नहीं शामिल करो, पॉलिटी और जनरल साइंस में से किसी एक सब्जेक्ट को आप यहाँ पे 3rd सब्जेक्ट के रूप में तैयार करो। ध्यान देना, जिसको लगे भाई कि उसका पीसीबी था इंटर में, उसको मैं कहूंगा साइंस को अच्छी करे, ठीक है। पॉलिटी, जिसको लगे नहीं भाई मैं पॉलिटी अच्छी कर सकता हूं, तो पॉलिटी अच्छा करे। अब पेपर में पीसीएस में क्या होगा भाई, 20+ क्वेश्चन, 25+ क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक है। इस बार भी 28 के करीब में क्वेश्चन थे। ज्योग्राफी के 20-22 क्वेश्चन आते रहे हैं, लेकिन हाल के दिनों में मैंने यूपीपीसीएस में भी आपको बताया था कि भाई आरओ में ज्योग्राफी की संख्या बढ़ी है, तो चांसेस है पीसीएस में बढ़े, और बढ़ी भी है। अराउंड 30 के करीब में क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि आपके यहां से थे, लगभग 30 क्वेश्चन। और इसमें अगर इन्वायरमेंट इकोलॉजी को शामिल कर लें तो इसकी संख्या और बढ़ जाएगी, ठीक है, लगभग 35 के करीब में चली जाएगी, ठीक। तो ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आए हैं। 3rd पेपर अगर हम लोग जनरल साइंस, तो मिनिमम 15 क्वेश्चन तो यहां से आएगा। इन 3 सब्जेक्ट पे आप पकड़ बना लो, और मैं कहता हूं कि एग्जाम में सब में से आपका -5 सही हो। पेपर में आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की और आपका -5 सही हो, तो भी आप नेट यहां पे क्या कहा जाओगे, हिस्ट्री में नेट 20 क्वेश्चन पेपर में सही करना है, ज्योग्राफी में नेट और 25 पहुंच गए। देखो अब यही बात है ना कि अगर ज्योग्राफी से 30 नहीं आएगा, 25 आएगा, तो हिस्ट्री बढ़ जाएगा, ठीक है। ध्यान देना, इन 3 सब्जेक्ट को मिला के कहने का मतलब है पेपर में जो प्रश्नों की संख्या रहती है वो अराउंड 60 के करीब में चली जाती है, ठीक है, 60 या 70 के करीब में। जैसे अभी आ गया है कि लगभग 70 क्वेश्चन है इन 3 सब्जेक्ट को मिला के, और पेपर में आते हैं, ठीक है। पॉलिटी, जनरल साइंस कोई भी यहाँ पे शामिल करोगे तो इन 3 सब्जेक्ट को मिला के 70+ क्वेश्चन आते हैं। कोई, आपको विश्वास रखो, आप किसी साल का पेपर मिला लो, 70 क्वेश्चन आपको मिलेगा। और मैं कह रहा हूं कि यहां भी 5 क्वेश्चन माइनस होकर आपको केवल और केवल 10 क्वेश्चन से हो जाए, तो आप नेट 55 मिनिमम 55 का आप अच्छा स्कोर। हालांकि बताऊं, जो 3rd वाला पोर्शन है, अगर इसमें आपने पॉलिटी सही किया, शामिल किया है, तो फिर 15 में 15 ट्राई करना है सही करने का, ठीक है।
और जनरल साइंस है तो जनरल साइंस में एटलीस्ट मैक्सिमम 5 क्वेश्चन माइनस करना है, इतना आपको सही करना होगा। आप जो आपको भाई 15 क्वेश्चन माइनस कर दिए, इतना आपका टारगेट, इससे ज्यादा सही होना चाहिए पेपर में, इससे कम नहीं। अगर आपने मेरे भाई इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया ना, तो फिर प्रीलिम्स आपके लिए इजी हो जाएगा, फिर प्रीलिम्स आपके लिए इजी हो जाएगा। और देखो दूसरा क्या फायदा मिलेगा जीएस पेपर 1 में, और इसके लिए मैंने क्या बोला, आपको किसी गाइड बुक का सहारा नहीं लेना है, गाइड बुक से ऊपर अपनी तैयारी करो। इसमें आप किसी स्टैंडर्ड बुक्स को शामिल करो। हम ये नहीं करें आप जाके स्पेक्ट्रम पढ़ लो, मैं ये नहीं करो कि आप माजिद हुसैन पढ़ लो, लेकिन इसमें एटलीस्ट आपको केवल गाइड बुक पे लुसेंट जी का, ठीक है, इस पे डिपेंड नहीं रहना है, थोड़ा इससे आगे बढ़ना होगा, थोड़ा क्या आगे बढ़ो थोड़ा सा, ठीक। तो यानी क्या है, इसके लिए आप चाहो तो महेश वर्णवाल ज्योग्राफी, किसी को लगे नहीं मुझे बुक ही से पढ़ना है तो आप महेश वर्णवाल देख सकते हो, मैथ्स वर्णवाल देख सकते हो। इसमें आप लोग दृष्टि का क्विक बुक भी यूज कर सकते हो, ठीक है, दृष्टि का आप लोग चाहो क्विक बुक भी यूज कर लो, ठीक है, प्यारी बुक है ये सब ऐसी बुक्स हैं, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स दोनों को लेके चलिए। क्विक बुक में आप हिस्ट्री में इसका सहारा ले सकते हैं। पहले एक आशुतोष कुमार सिन्हा की बुक आती थी, अब मार्केट में नहीं आती है, वो बुक भी प्यारी होती थी, लेकिन अब वो मार्केट में नहीं है, अभी मैं ट्राई किया बट नहीं है, ठीक है। महेश कुमार वर्णवाल सर की इनकी बुक्स आप ज्योग्राफी की जरूर ले ले, काम आएगी, बहुत अच्छी बुक है, एरर्स नहीं है, तो मजा आता है पढ़ने में। ये दो चीज एक बार एटलीस्ट आपको महेश वर्णवाल सर की बुक देख लेनी चाहिए, कम से कम एक बार देखनी चाहिए, और उसका नोट्स बना के फिर अपना नोट्स पढ़ो, ताकि दोबारा आपको बुक ना देखना रहे। यही हाल आप यहां पे बनाओ हिस्ट्री में, सेम काम, और सेम काम आपको पॉलिटी या जनरल साइंस के साथ करनी है। 3 सब्जेक्ट के आपके हाथ में नोट्स होने चाहिए। आप एक महीना अगर कहोगे सर हम 3 घंटे टाइम देंगे तो हमको तो 1 महीना लग जाएगा नोट बनाने में, तो दे लो ना समय ना। अगर आपने 3 घंटे टाइम दे लिया, 3 घंटे में आने वाले 3 महीने में आप नेट 55 क्वेश्चन पहुंच जाते हो। कट ऑफ क्या है, मान लो कि 95 जाए, मैं मानता हूं कि चलो 95 चल जाए, अब तो 40 के क्वेश्चन चाहिए फिर आपको, ठीक। तो अपनों ने लड़ाई भी आपकी कितनी आसान हो गई। तो 3 घंटे आप केवल दे रहे हो और आपका प्रीलिम्स चलता चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज ध्यान देना है, ये जीएस पेपर 1 आप अगर आप फैक्ट्स के ऊपर जाके तैयार करोगे तो जीएस पेपर 1 लगभग आपका तैयार होगा, केवल इंडियन सोसाइटी वाला पोर्शन छूटा, जीएस पेपर 1 मेंस का तैयार हो जाएगा। भाई आपने महेश वर्णवाल सर और दृष्टि की बुक देख ली, तो कॉन्सेप्चुअली मतलब आप फैक्ट नहीं जा रहे हो, आप कॉन्सेप्चुअली भी जा रहे हो, तो आपको जीएस पेपर 1 भी तैयार हो गया। समझ के बाद जीएस पेपर 1 भी तैयार हो गया आपका। तो कहने का मतलब देखो, अब मेंस का भी आपने एक पेपर यहीं पे रंगे हाथ खत्म कर लिया। दूसरी चीजें अब आपको क्या करनी है, यहाँ पे तो आपने 3 ही घंटे का समय दिया, पैरेलल मेंस के लिए मेरे भाई काम करते चलो, एटलीस्ट अपनी जिंदगी का 3 घंटा मेंस पे भी लगा दो, मेंस पे आप अपनी जिंदगी का 3 घंटा लगा दो, ठीक। अब मेंस पे करना क्या है, टारगेट नंबर क्या होना चाहिए आपको, कभी भी आपका सोचो कि प्रीलिम्स निकलेगा तो आप मेंस के लिए रणनीति बनाते हो कि मैं हमको अगले 3.5 महीने में कैसे मेंस को खत्म करना होगा, ठीक। और अभी आपके पास 3.5 से 4 महीने का टाइम, आप अगर 3 घंटे प्रीलिम्स भी अभी से देते चल रहे हो तो आप 4 घंटे टाइम आप प्रीलिम्स के 2 महीने पहले तक दे सकते हो, ठीक। हम करें आप 4 महीने समय दे दिए, 4 मंथ आप समय दे दो, ठीक है। चलो 4 मंथ नहीं, आप केवल 100 डेज मेंस पे टाइम दे दो, इसके बाद जो सारा टाइम मिले आप प्रीलिम्स पढ़ देना, ओनली 100 डेज। अगर आप 100 डे टाइम देते हो और डेली 4 घंटे का टाइम देते हो तो आपके पास कितने आवर्स हो गए, 400 आवर्स, 400 घंटे हो गए, 400 घंटे मेरे भाई। अब सोचिए छोटा मोटा समय नहीं, 400 घंटे में मैं बताऊं, इस 400 घंटे में आप केवल 60 से 70 घंटा खर्च कर दो जीएस पेपर 5 पे, जीएस 5 पे, बस 60 से 70 घंटा। इस 60 से 70 घंटे में अभी अगला 60 से 70 घंटा आप खर्च कर दो जीएस पेपर 6 में, जीएस पेपर 6 में। तो विश्वास रखो कि आपका जीएस 5 और 6 खत्म हो जाएगा, इतने समय में ही खत्म हो जाएगा, 60 घंटे में। यानी अगर आप 3 घंटे दोगे टाइम तो आने वाले 20 दिन 40 दिन यानी 1.5 महीने मैक्सिमम जाते जाते आपका 5वां और 6वां पेपर तैयार। तो भैया 150 नंबर का पेपर यहां तैयार, सॉरी 200 नंबर, ठीक। तो 200 नंबर का पेपर ये तैयार और 200 नंबर का पेपर ये तैयार। और इसमें कितना, इसमें मैक्सिमम आपको इतना टाइम देना मेरे भाई। अब इसमें मार्केट में बुक्स, भाई जिसको इंग्लिश मीडियम हो वो जाके देख सकता है, पीडब्ल्यू की इंग्लिश की बुक लोग बताते हैं बच्चे, मैंने कई टॉपर्स के भी मुंह से सुना कि अच्छी है, तो जो सुना वो करो, ठीक है। जिसकी अच्छी है हमको करना है, हमारा काम अभी रिजल्ट लेना होना चाहिए, ठीक। दूसरी बात, ठीक है,
GS 5 और 6 पे हम जल्द ही, मतलब जल्द का मतलब ऐसा नहीं कि 2 दिन में, हम जब भी प्लान लेके आएंगे बहुत बढ़िया तरीके से इसका एक डिजाइन भी कर रहे हैं प्लान, इसको हम आपके बीच में रख लेंगे। लेकिन अभी मेरे भरोसे ना बैठ के आप खुद के भरोसे बैठो, ठीक है? आप खुद के मतलब ठीक है, खुद पे भरोसा रखना है, ठीक है? वो किसी मूवी में डाला कि ना कि हम भगवान के भरोसे बैठे, क्या पता वो हमारे भरोसे बैठा हो, ठीक है? बोलता कि मांझी मूवी में था क्या, ठीक है? तो कहने का मतलब ये ना कि हमको थोड़ा सा खुद पे ट्रस्ट करना होगा GS 5 और 6 पे। अब आपने 70 घंटा मान लो दे दिया, 140 घंटे खत्म हुए ना 400 में से। अब 400 में से 140 घंटे खत्म हुए तो सोचो अभी भी आपके पास 260 घंटे हैं। आप जनरल हिंदी, मैं आपसे बोलूं कि भाई जनरल हिंदी के मेंस का कोई सिलेबस बता दो, प्री और मेंस का, सॉरी मेंस का सिलेबस, आधे लोग के पांव फूल जाएंगे, आधे लोग के पांव फूल जाएंगे। मतलब मैं गारंटी के साथ बोलता हूं ना कि कोई बता नहीं पाएगा जनरल हिंदी का सिलेबस क्या है। 4 ही पॉइंट्स है हमको बताए, फिर भी नहीं बता पाएंगे। हमको जनरल हिंदी तैयार करना चाहिए भाई, 3 पॉइंट्स उसके मेंस के हैं, ठीक है? और जो मतलब मेंस के मतलब चारों मेंस के, प्री में काम में आता है यूपीपीसीएस में, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है, ठीक है, ध्यान देना, जो ग्रामर वाला पोर्शन है, ग्रामर वाले पोर्शन में ऑब्जेक्टिव पोर्शन गलती से निकल गया, जो ग्रामर वाला पोर्शन है 5 टॉपिक्स उसमें है, और हमको पता है कि हमारे 3 टॉपिक्स हमारे थियोरी पोर्शन से, तो इतना ही तैयार करना है। हम अगर यहां भी 60 से 70 घंटा खर्च करते हैं, 60 से 70 घंटा, तो हमारा क्या होता है, हमारा जनरल हिंदी भी तैयार हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि अभी आप समय खर्च करोगे तो 60 से 70 घंटा खर्च कर दोगे, कभी भी प्रीलिम्स निकलने के बाद आप 70 घंटे 80 घंटे जनरल हिंदी पे नहीं खर्च करोगे। तो ये 3 सब्जेक्ट इधर आपका ये हो गया 150 नंबर, इन 3 सब्जेक्ट को इधर तैयार कर दो, इन 3 सब्जेक्ट को इधर तैयार कर दो। पैरेलली आपका जीएस पेपर 1 तो तैयार हो ही रहा है, आपने 50% काम कर लिया। केवल इतना काम अगर कर गए, केवल इतना काम, आपके काम बन गए। इसके अलावा अब क्या करना है? अब बोलोगे कि सर तो 70 घंटा भी अगर लगा लिए तो 210 घंटे मेरा काम हो गया, 210 घंटे मेरा काम हो गया। और आप बोले हो 400 घंटे, इसमें मेरा लगा कि कम से कम 100 टॉपिक्स पे आपका नोट्स रहना चाहिए। कम से कम मेंस के 100 टॉपिक पे नोट्स बना लो। और इस 100 टॉपिक पे नोट्स का सिंपल तरीका बताता हूं आपको, इससे ज्यादा बना लो लेकिन इससे कम नहीं। प्री के पहले आपके पास मेंस के 100 टॉपिक्स पे नोट्स चाहिए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो। इसका सबसे अच्छा तरीका क्या ना, आप अगर देखोगे कि जो हम लोग एक प्रयास नाम का बैच चलाते हैं, जो डेली आंसर राइटिंग बैच है, उसमें हम लोग क्या कहते हैं, मंथली 50 टॉपिक आपको देते हैं, और उस 50 टॉपिक पे हमारी यही आपसे रिक्वेस्ट होती है कि आप अपना नोट्स तैयार कर लो। उस 50 टॉपिक पे नोट्स तैयार करो, और हम नोट्स तैयार करते हो तो आप सारे डायमेंशंस को पूरा करते हो। फिर क्या है कि मान लो हमने क्वेश्चंस दिया, आप क्वेश्चंस आए अपने नोट्स से, खुद के नोट्स से करो ना, खुद के नोट्स से उसको सॉल्व करो। भाई अपने पढ़ा, एक बार रिवीजन करके सॉल्व किया, आपने जो पढ़ा उससे क्वेश्चन आया तो ठीक बात है, नहीं आया तो हम मॉडल आंसर तो देंगे ना, अपने नोट्स में वैल्यू एडिशन कर लो। आप सोचो आपको पता भी नहीं चलेगा, अगर आपने 3 महीने काम कर दिया तो मैंने 100 टॉपिक्स बोला है, आप 150 टॉपिक्स पे अपना खुद का नोट्स बना लोगे, ठीक? 150 टॉपिक्स पे आप खुद का नोट्स बना लोगे। और आप टॉपर्स की वीडियो सुनो, देखो खासतौर पर जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो एकदम सही बोलते हैं, उस समय तो वो सही बोलते हैं, उस समय उनके किसी भी इंटरव्यू देने जाते हैं, और देखो ना यूट्यूबर्स वो इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है, जैसे यूपीपीसीएस डेली न्यूज पे, विवांशु भाई के चैनल पे आप जाके ऐसे कई इंटरव्यूज देख लो, तो आपको टॉपर्स का देखने को मिलेगा। वो कहेंगे मैंने लगभग 1000 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस किया था, मेंस के ड्यूरेशन में 1000 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस किया था, प्री और मेंस के बीच में। आप सोचो आप 1000 क्वेश्चन पे कब प्रैक्टिस करोगे, जब आपको आंसर राइटिंग से डर नहीं लगेगा। अब आंसर राइटिंग अगर इधर किए हुए हो तो भाई आपको 1000 क्वेश्चन, आप डेली 10 क्वेश्चन प्रीलिम्स के बाद लिखोगे तो आपके पास 100 दिन का टाइम चाहिए 1000 क्वेश्चन लिखने के लिए, और प्री और मेंस के बीच में 100 दिन का टाइम मिलेगा ही। लेकिन अगर इधर आपने अच्छे खासे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर ली तो फिर आप पेपर लगभग 1500 क्वेश्चन को लेकर चले जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने पहले से भी आंसर राइटिंग किया है। भाई 100-150 क्वेश्चन यहां लगाए हैं, इसमें आपकी जो बचे हुए टाइम है ना, उसमें मैं कहूंगा इन 100 टॉपिक्स में नोट्स प्लस मेंस का पीवाईक्यू खत्म करो। मेंस के पीवाईक्यू में आपके 520 क्वेश्चन है, 520 क्वेश्चन है, इसमें रिपीटेड क्वेश्चंस में अगर कुछ हैं फिर भी आप माइनस करोगे तो आपको कम से कम आप मान चलो 470 से 75 क्वेश्चन, ठीक है, आपको कम से कम मिल जाएंगे जो अलग अलग होंगे, ठीक? तो पीवाईक्यू की आपका नोट्स आपके हाथ में होना चाहिए, मेंस पीवाईक्यू का। ध्यान देना, जिसको भी 25 तक हमको रिजल्ट चाहिए उसको मेंस पीवाईक्यू का नोट्स अपने पास रखना है। अच्छा, पीवाईक्यू के मार्केट में 2 सोर्स हैं, हिंदी मीडियम वाले खासतौर पे इस सोर्स को ही फॉलो करेंगे। इंग्लिश मीडियम में मुझे लगता है कि अगर देख जाओ कि किसी बढ़िया किसी इंस्टीट्यूट के आगे जो एक पीवाईक्यू, ठीक है,
तो उसका जरूर ले लेना, ठीक है। जैसे कोई लड़का है मुझसे बोला था कि शायद सुब्रा रंजन बी की भी एक पीवाईक्यू की बुक आई है, अगर आई होगी तो देख लेना, मेंस की, ठीक है, नहीं मेंस की, ठीक है। नहीं तो जो है हिंदी मीडियम वाले, आप क्या करना कि क्रॉनिकल की अभी आ गई है, पहले क्रॉनिकल की नहीं आती थी, ठीक है, लेकिन क्रॉनिकल ने अभी रिसेंट में क्या किया, अपने मेंस की पीवाईक्यू निकाली है। और दृष्टि ने भी क्या किया है कि निकाल दिया। आप यही चीज, ठीक है, आप यही चीज अगर चाहते कि हमको 6 महीने पहले दोनों मिल जाए तो नहीं थी। अब ये दृष्टि आई है लगभग 5-6 महीने पहले और क्रॉनिकल आई है लगभग 1 महीने पहले। दोनों बुक्स अब मार्केट में है, इन दोनों बुक्स को ले लो और सेम क्वेश्चन को दोनों बुक से पढ़ो। आपको लिए कुछ वैल्यूएडिशन कर सकते हैं, करो, और अपना खुद का नोट्स तैयार करो, ताकि प्रीलिम्स के बाद आपको पीवाईक्यू के लिए न क्रॉनिकल पढ़ना रहे न दृष्टि पढ़ना रहे, आपके पास आपका खुद का 520 क्वेश्चन का नोट्स होना चाहिए, पीवाईक्यू के सारे क्वेश्चन का आपके पास नोट्स होना चाहिए। आप इतना काम अगर कर लिए तो आप मेंस की 75% लड़ाई जीत चुके हो। कितनी? थोड़ी मोड़ी नहीं, 75%। और इसमें समय कितना देना है? 3 घंटा यहाँ, 3 घंटा यहाँ, 6 घंटा। आप लेकिन 6 घंटा नहीं पढ़ना है, सिक्योरिटी अपने अंदर और लेके आनी है, हमको रिजल्ट की और नजदीक आना, मेंस में केवल इतना काम करना है। अब देखो इस 3 घंटे के बाद से आपको काम एक करना है, वो है करेंट अफेयर पे। अच्छा देखो एक चीज बताओ, यूपीपीसीएस के लिए यहाँ पे ये प्रचार करने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन ठीक है यहाँ पे है, ध्यान देना। यूपीपीसीएस के लिए हमने क्या किया ना, बस एक प्लान आपको बताते हैं। देखो अगर आप कहीं प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किया हो तो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज में आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर ज्वाइन करो हमारे साथ, क्योंकि काफी काम करके बना रहे हैं और हम फोकस हैं यूपीपीसीएस पे, तो जाहिर सी बात है कि एक बार जुड़िए। अब देखो हमने प्लान, बस मेरा प्लान देखना, हमने क्या किया कि 2 फरवरी को आपका एक पेपर है था, जो कि मान लो हो गया। आप में से जो लोग ज्वाइन करोगे, आप चाहोगे तो इस संडे को गूगल मीट का लिंक चला जाएगा, आप दोबारा दे लेना पेपर। तो 16 फरवरी उसके बाद से पेपर है। तो दोनों पेपर्स के बीच में हमने क्या किया है कि भाई 14 डे, 14 दिन का गैप दे दिया। आप देखो 14 दिन की गैप, देखो बांटा भी कैसा हूं, आप इंडियन पॉलिटी अगर 50% भी तैयार कर लेते हो, 50% भी तैयार कर लेते हो, जिन भी सोर्सेज से आपको तैयार करना है, तो 50% तैयार करके पेपर दो। किसका? इंडियन पॉलिटी का, ठीक। इंडियन ज्योग्राफी, आप मान लो 2 फरवरी को जिसने पेपर दिया होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल 2 फरवरी को जिसने पेपर दिया था, तो इस 14 दिन के बीच में क्या इंडियन ज्योग्राफी, आपको पता है 14 दिन कोई 2-2 घंटे पढ़ दे, ठीक है, तो भी इंडियन ज्योग्राफी तैयार हो जाएगा, जो भी आप सोर्स पकड़ोगे। अगले 14 दिन में यानी 2 हफ्ते में आप क्या करो, वर्ल्ड ज्योग्राफी तैयार करो। तो धीरे धीरे आप क्या होगा ना, आप देखोगे जो आपके टारगेट सब्जेक्ट है, ठीक, आप यहाँ पे पॉलिटी तैयार कर सकते हो, यहाँ पे 14 दिन में आप भारत का भूगोल तैयार कर सकते हो, विश्व का भूगोल तैयार कर सकते हो अगले 14 दिन में। अगले 14 दिन में प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास तैयार कर लोगे, अगले 14 दिन में आप मॉडर्न हिस्ट्री तैयार कर लोगे। इसका फायदा क्या होगा कि एक तो आपने तैयार कर लिया और उसको चेक करने का, ठीक है, कि आप जो होता है ना कि सर मैं टारगेट किस सब्जेक्ट को कब पढ़ने का टारगेट बनाऊं, तो इसी टेस्ट के अकॉर्डिंग टारगेट बना लो, सेम टेस्ट के अकॉर्डिंग। आपको लगे कि भाई कि ठीक है ज्योग्राफी, मैंने वर्ल्ड इंडियन ज्योग्राफी दिया, अब मेरा वर्ल्ड ज्योग्राफी की बारी है, तो आप 14 दिन में वर्ल्ड ज्योग्राफी अच्छी करो ना, और वर्ल्ड ज्योग्राफी का पेपर दो। भाई आपने 14 दिन अगर आपने 2-2 घंटे 2.5 घंटे पढ़ा है, तो देखते हैं भाई अब तो सिलेबस खत्म हो गया ना, तो क्यों नहीं लगेगा आपको। तो टेस्ट मेरा ये है कि अभी हमने क्या किया, सारे पार्ट टेस्ट के बीच में अल्टरनेट ईयर जो संडे है उसका गैप रखा है। इस गैप को रखने के पीछे का रीजन ही यही है कि आप 14 दिन में अपना सब्जेक्ट तैयार करो, आओ टेस्ट देके चेक करो कि क्या जा रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल तरीका है हमारा, आपको इसको फॉलो ही करना होगा, क्योंकि टेस्ट सबके अच्छे हैं, नो डाउट, किसी के मैं टेस्ट पे कमेंट नहीं करने जा रहा हूं। मुझे पता कि मैं अपने टेस्ट को ऐसा नहीं कि कोई कॉपी पेस्ट पीवाईक्यू से बना दिया हो, ठीक। तो निश्चिंत रहो, काम करके आ रहे हैं, ठीक है, और काम करके आ रहे हो तो परिणाम भी दिखेगा, चीजें दिखेंगी, हाँ कि बढ़िया है, किसी ने काम किया है, और आपको भी काम करना है। अब ऐसा नहीं कि हम पेपर दे रहे हैं और आप केवल 100 क्वेश्चन तैयार अटेम्प्ट करोगे, 50 से छोड़ दोगे, ये वाली हैबिट अभी से नहीं डालनी है। लड़ो, 150 क्वेश्चन में 130, 35, 40 लगाओ, ठीक, ये चीज ध्यान देना है। तो टेस्ट स्टार्ट है। मैं यही कहूंगा कि जिसने भी आरओ का, यूपीपीसीएस का टेस्ट नहीं ज्वाइन किया है और ज्वाइन करने का मन है, तो आप पीसीएस अभ्यास पे ट्रस्ट करें, आप जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। ये चीजें हमारी होगी। अब करेंट अफेयर की बारी आती है। देखो करेंट अफेयर को हम लोग अब एक मैगजीन के भरोसे मत छोड़ो, ठीक है। करेंट अफेयर को लास्ट के लिए मत छोड़ो, एक मैगजीन के भरोसे मत छोड़ो। अब देखो लेकिन करना क्या, आपको 2 ईयरली मैगजीन तैयार करनी है, 2 ईयरली मैगजीन तैयार करनी है। पहली तो बात यही, 2 ईयरली मैगजीन तैयार करो। अब मार्केट में इस वक्त ईयरली मैगजीन किसका है, तो एक तो मान लो आपने पढ़ रखा होगा पहले से ही, आई दृष्टि, वो अभी मैं देख रहा हूं मार्केट में है, ठीक है। दूसरा अगर आपने खरीद लिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं खरीदा होगा तो देख लो अगर मिल जाए, घटनासार। तीसरी अभी मार्केट में आपकी क्रॉनिकल मौजूद है, क्रॉनिकल, इसमें जो कंटेंट है वो
जनवरी से लेके दिसंबर तक के हैं। मतलब आई दृष्टि में नवंबर तक का है, घटना सार में भी नवंबर तक का है, क्रॉनिकल में जनवरी से दिसंबर तक का है, ठीक है, और इनमें नवंबर से नवंबर तक का है, ठीक। तो कहने का मतलब है कि एक आपने इसको ले लेना है, इसको जरूर लेना है, विश्वास हो, इसको आप उठाओ। इनमें से कोई दो मैगजीन, जिसको लगे कि नहीं मैं घटनासार के साथ क्रॉनिकल मैच करूंगा, वो घटनासार के क्रॉनिकल कर ले। जिसको लगे आई दृष्टि के साथ क्रॉनिकल करूंगा, वो आई दृष्टि के साथ क्रॉनिकल कर ले। जिसको लगे आई दृष्टि के साथ घटनासार रखूंगा, रख लो। एक शब्द को मान लो कि आपने अब एक को प्राइमरी बनाओ। जैसे आपने मान लो आपने आई दृष्टि पढ़ा है, तो ऑलरेडी आप एक बार रिवीजन करो आई दृष्टि का। जो मैं कह रहा हूं मेरे भाई, करते चलो, विश्वास रखो, पेपर में इसका फायदा देखने को मिलेगा। पहली एक मैगजीन को आपने जो पढ़ा है, ध्यान देना, यूपीपीएससी जिसने दिया है उसको बढ़िया से रिवीजन कर लो। अब जब आप इसको बढ़िया से रिवीजन कर लोगे तो देखने को क्या मिलेगा, इससे महज 20 to 25% मैक्सिमम, इतना मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूं, कंटेंट अलग रहेगा। कहां पे? इन मैगजीन्स में, ठीक है। अब हमको क्या करना होगा, उसको तैयार करना होगा। करेंगे तो हम पूरा रिवीजन, जो कॉमन है वो तो रिवीजन हो जाएगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा है वो हमारा क्या होगा, तैयार हो जाएगा। अब क्या करना होगा, जो एक्स्ट्रा है ना उसी का नोट्स बनाना होगा, उसका नोट्स बनाना होगा, ताकि फिर हमको दूसरी मैगजीन जब रिवीजन करने जाए तो हमको दूसरी वाली मैगजीन ना पढ़ना पड़े। तो एक को प्राइमरी मैगजीन, दूसरे का एक्स्ट्रा कंटेंट का नोट्स, ठीक, ध्यान देना। अब इसका क्या करना है, अब जब कभी पढ़ने जाओगे तो एक मैगजीन को रिवीजन किया, दूसरे के नोट्स से थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसको देख लिया। अब आप हमेशा एक साल के करंट अफेयर को लेकर तैयार हो। अब देखो मार्केट में आपको इस ईयरली मैगजीन्स दिख रही होंगी, ठीक है। मैं आपसे बोला भी था कि मैं मंथली मैगजीन्स दिख रही होंगी। मैं मंथली मैगजीन बोला था मैं कराऊंगा, मैं अभी दिसंबर कराया हूं। नवंबर की क्लास आने वाले 24 से 48 घंटे में आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब ध्यान दो, आपको क्या करना है कि भाई जनवरी से लेके आपको मंथली मैगजीन्स पे भरोसा करना है, ठीक है। जनवरी, फरवरी, अभी ये 2 महीने आपको मार्केट में मंथली मैगजीन उठाना होगा, ठीक है, चाहे जैसे भी उठाओ। और विश्वास मानो कि जो क्रॉनिकल की पतली वाली मैगजीन है, जिसमें पहले 15-20 पेज में केवल करंट अफेयर होता है, बाकी तो जीएस वोएस की पोर्शन और सीसेट के पोर्शन होते हैं। तो 20 पेज मान लो यहां पे होगा और 20 पेज मान लो यहां पे होगा, दोनों में पीछे एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। सॉल्व करना है, पहले थियरी अच्छे से तैयार करो, फिर एमसीक्यू सॉल्व करो। ये काम आपको जनवरी और फरवरी की मैगजीन के साथ, से मार्च का तो मार्च के साथ करना है। अब आप जानते हो मार्च तक आते आते अगर करंट अफेयर पे 3 महीना 2.5 महीना काम कर दिए, मार्च लास्ट तक, यानी फरवरी लास्ट और मार्च लास्ट, 1.5-2 महीने हैं, अगर इतना काम कर दिए तो आप लगभग 14 मंथ के करंट अफेयर को लेकर तैयार हो जाओगे, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका आरओ और यूपीपीसीएस दोनों के लिए करंट अफेयर, क्योंकि आरओ का एग्जाम जैसी लोग बोल रहे हैं कि उसकी संभावना मई लास्ट या जून में हो सकती है, तो भाई जून से जून आपका कम से कम आरओ आएगा, ठीक है। जनवरी से भी आ सकता है, कोई दिक्कत तो है नहीं उसमें, और हम 2 महीने ज्यादा पढ़ लेंगे। कितना एफर्ट आपने ज्यादा किया, तो 4 महीना 5 महीने का करंट अफेयर ज्यादा पढ़ोगे तो आपको एफर्ट करना है मैक्सिमम 5 से 7 घंटा, बस 10 घंटा कर लो। 10 घंटे में हम थोड़ा सा और कदम आगे चल गए, क्वेश्चन की मार है भाई, तो ले लेते हैं मजा। तो ये काम आपको करंट अफेयर में फॉलो करना है। और जब आप मेंस की तैयारी करो ना, अब जितने करंट अफेयर में टॉपिक्स आपको मेंस के लिए इंपॉर्टेंट लगे, एक मेंस करंट अफेयर का नोट्स बनाओ और उन चीजों को आप नोट करते चलो। आपको बस इतनी समझ में आनी है कि ये टॉपिक का यूज मेंस में है और हमको इसको नोट करना। अभी ये मत बांटो कि जीएस पेपर 1 में काम आएगा 2 में आएगा, ठीक है, मत बांटो ना भाई। आपको 3 दिन के अंदर ही आपको वो 6 पेपर देने हैं, जीएस 1 to 6, तो नोट करते चलो, ठीक है। उसको बांटोगी क्या, सीधी सी बात है कि ये मेंस, आपके पास पहले मेंस की करंट अफेयर का नोट्स तैयार हो रहा है, और वो नोट्स कब काम आएगा, आफ्टर प्रीलिम्स, जब लोग परेशान होते हैं, ठीक। तो ये सब बातें ध्यान में रखो, ठीक। तो कहने का मतलब अब इसमें पीसीएस अभ्यास आपकी क्या मदद कर सकते हैं, तो भाई हमने टेस्ट सीरीज अपनी तरफ से एक प्लान वे में लेके आए हैं, और इसी के लिए हमने जब आरओ की टेस्ट सीरीज लेके आए तो उसको फुल टेस्ट लेके आए कि काम करते हैं। यहाँ पे लोग पार्ट टेस्ट यहाँ भी दे रहे हैं, अब आरओ में, क्योंकि नॉर्मली दोनों लोग देते हैं, दोनों ज्वाइन किए हैं मैक्सिमम लोग, तो अब ऐसा ना हो कि भाई कि यहाँ भी पार्ट टेस्ट दें वहां भी पार्ट टेस्ट दें, तो एक जगह पार्ट टेस्ट देते चलो। और आरओ हमने फुल टेस्ट ही केवल रखा है, उसमें भी पार्ट टेस्ट हमारा शामिल नहीं, क्योंकि उसका एग्जाम भी नजदीक हो सकता है, तो उसमें फुल टेस्ट है और वीकेंड पेपर है। आप लोग 2 मार्केट में लास्ट में आप लोग 10 पेपर का प्रैक्टिस सेट लेने जाओगे तो भी वो 500 से कम का नहीं होगा। हमको 500 में आपको पूरा टेस्ट सीरीज दे रहा है आरओ का, ठीक है। तो जरूर ज्वाइन करके उसको कर लो। और कभी भी आप बैच ज्वाइन करो, आप बैच नहीं ज्वाइन करो, किसी को कोई दिक्कत है, आप जो स्क्रीन पे नंबर घूम रहा है ना, उस नंबर पे संपर्क करना है, बता देना है कि सर मुझे फला फला प्रॉब्लम है, मुझे सर से बात करनी है, ठीक है। तो हम इंडिविजुअली हम क्या कर रहे हैं ना, हम गूगल मीट के थ्रू आपसे जरूर बात कर लेंगे, एकदम निश्चिंत रहना है, ठीक है। आपको टीम बता देगी कि आपसे कब गूगल मीट से बात होगी, आपसे हम बात भी कर लेंगे।
और ऐसा नहीं कि केवल एक बार, ठीक है, आपको जब भी दिक्कत आए आप निश्चिंत, सबको बोलता हूं इस चीज को नोट कर लेना, स्क्रीन पे जो नंबर जा रहा है, आपको कभी भी कोई दिक्कत है इस नंबर पे संपर्क कर लेना, बोल देना कि मुझे निशान सर से बात करनी है। अगर आपसे विद इन 24 आवर आपसे गूगल मीट पे मैंने बात नहीं करनी तो मेरा नाम नहीं, ठीक है, 24 आवर्स मैक्सिमम जाएगा, आप सबसे बात मेरी हो जाएगी। अब उस टाइम में आप रात वाला टाइम कर लेना, ठीक है। हाँ, ये नहीं कि मतलब देखने के लिए 10 बजे रात को मैसेज किया, ठीक है, तो देखते हैं, ठीक। तो ऐसा नहीं, क्योंकि होता क्या ना कि आप रात मैसेज कभी कभी बहुत नीचे चले जाते हैं और दिमाग से लोगों की उतर जाती है, क्योंकि मैसेज की संख्या ज्यादा रहती है। आप पूछो, आप अपने डाउट में हर समय साथ में हो, आप जहां भी परेशानी में हो बताओ, हम लोग साथ में हैं। बस दिमाग में रखना कि रिजल्ट को लेने के लिए कोई कमी नहीं छोड़नी भाई, लास्ट पे नहीं जाना। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था कि भाई कमी नहीं छोड़ेंगे और लास्ट पे नहीं जाएंगे, कभी भी लास्ट पे नहीं जाएंगे, जम के प्रैक्टिस करेंगे। पूरी खेल आपकी तैयारी आपकी प्रैक्टिस का है। आप जितना याद करोगे, जितनी खुद को खपाओगे, जितना समय दोगे, उतना उभर के आओगे, ठीक। ये काम मेरे भाई करते चलो, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट जो आप बोलोगे सर जीएस का आपने छोड़ दिया, उसके लिए क्या करें, उसके लिए जिन जिन सोर्सेज पे भरोसा करके आपने 2024 का प्रीलिम्स दिया था उसी पे भरोसा करो, ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। ज्यादा से ज्यादा उस पर भरोसा करो, रिवीजन ज्यादा से ज्यादा रखो, ट्रस्ट करते हुए ये काम करो आप लोग, ठीक। आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, कुछ दिक्कत आए तो आप लोग गूगल मीट पे बताओ क्या दिक्कत है, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे वीडियो अच्छी लगी हो, समझाने का पूरा प्रयास किया, कोशिश किया कि सारे डायमेंशन को प्री कम मेंस लेके चले, लेके भी चला हूं। तो कमेंट करके जरूर बताना कि कैसी लगी स्ट्रेटजी, और किसी को डाउट हो तो एक बार वीडियो शेयर जरूर कर देना, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।